हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश का चैप्टर 3 नंबर्स प्ले। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज सुपर सेल्स के बारे में कि सुपर सेल्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 सुपर सेल्स। तो चलिए बच्चों जानते हैं सुपर सेल्स क्या होते हैं। तो चलिए देखिए, ऑब्जर्व द नंबर रिटन इन द टेबल बिलो। तो देखिए बच्चों, हमें नीचे क्या दी गई है, एक टेबल दी गई है। इस नंबर्स को क्या करिए, आप ध्यान से देखिए। वाई आर सम नंबर्स कलर्ड डिस्कस। तो आप इस टेबल को देख सकते हैं। इस टेबल में क्या है, कुछ नंबर कलर किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो नंबर है ये क्या किए हुए हैं, कलर किए हुए हैं। तो हमें यहाँ ये डिस्कस करना है कि नंबर्स को कलर क्यों किया गया है। तो देखिए, A cell is colored if the number in it is larger than its adjacent cell। तो देखिए बच्चों, ये जो बॉक्स में यहाँ पे नंबर है, तो जहाँ ये जो छोटे छोटे बॉक्स बनाए गए हैं आप देख सकते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सेल। तो देखिए इसमें ये कहा गया है कि जो ये सेल है इनमें ये कलर क्यों किया गया है, उन्हीं बॉक्सेस में कलर किया गया है, उन्हीं सेल्स में कलर किया गया है जिसके आगे पीछे के दोनों नंबर क्या है, उससे छोटे हैं। जो दो आपने दोनों साइड में जो क्या होगा, बिगर नंबर होगा, लार्जर होगा, वो क्या होगा, वो सेल यहाँ पे कलर किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 79 को क्या किया हुआ है, कलर किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं। इसके इस साइड में भी देखिए इससे छोटा नंबर है, 43 से छोटा नंबर है। और इसके दूसरी साइड में भी आप देख सकते हैं 75, ये भी इससे क्या है, छोटा नंबर है। जहाँ दोनों नंबर इससे छोटे होंगे वो नंबर क्या होगा, कलर किया जाएगा। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सुपर सेल। जो दोनों सेल से क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। इसके बाद आगे देखिए, द नंबर 626 इज कलर्ड एज इट इज़ लार्जर देन 577 एंड 345। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या कहा गया है कि हमारे पास अगला क्या है, 626। तो देखिए यहाँ पे 626 ये वाला जो नंबर है ये क्या किया हुआ है, कलर किया हुआ है। इसमें यही कहा गया है कि जो यहाँ पे दो नंबर है, एक तो 577 और एक नंबर 345, दोनों ही नंबर से ये नंबर क्या है, बड़ा है। जब आगे पीछे के दोनों नंबर से वो नंबर बड़ा होगा तो वो नंबर क्या किया जाएगा, यहाँ पे कलर किया जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, वेयर एज 200 इज़ नॉट कलर्ड एट इट इज़ स्मॉलर देन 577। तो इसमें अब आगे किसके लिए बताया गया है, 200। तो देखिए नंबर 200 हमारा कहाँ है, तो देखिए ये हमारा क्या है, 200। आप देख सकते हैं ये नंबर कलर नहीं किया हुआ है। तो क्यों, तो देखिए बच्चों, इसके इस साइड में तो क्या है, कोई भी नंबर नहीं है। और इसके दूसरी साइड में 577 है, वो नंबर इससे क्या है, बड़ा है। अगर एक साइड का नंबर भी क्या होगा, बड़ा होगा, तो वो नंबर कलर नहीं किया जाएगा। दोनों साइड के नंबर उससे क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। इसके बाद आगे देखिए, द नंबर 198 is colored and it has only one adjacent cell 198 in it and 198 is larger than 109। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या कहा गया है, जो 198 नंबर है इसको हमने क्या किया है, यहाँ पे कलर किया है। क्यों, तो देखिए इसके एक साइड में तो कोई भी नंबर नहीं है और दूसरी साइड में ये जो 109 है वो क्या है, 198 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या होगा, 198 को हम यहाँ क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। जिसके दोनों साइड में नंबर छोटे हों, एक साइड में यदि कोई नंबर नहीं है और दूसरी साइड वाला नंबर क्या होगा, उससे छोटा होगा, तो वो नंबर भी क्या होगा, कलर होगा। लेकिन जिसके एक साइड में भी यदि उससे बड़ा नंबर है तो वो नंबर कलर नहीं होगा। आई होप आपको समझ आया कि सुपर सेल क्या होते हैं। जिसके दोनों साइड में उससे छोटे नंबर हो, वो अपने दोनों साइड वाले नंबर से क्या होगा, बिगर होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, सुपर सेल। इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए अब वो डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, फिगर इट आउट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, कलर और मार्क द सुपर सेल इन द टेबल गिवन बिलो। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे क्या दी गई है, एक टेबल दी गई है, इसमें हमें सुपर सेल्स को क्या करना है, कलर करना है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सुपर सेल क्या होते हैं। तो अभी मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था कि सुपर सेल क्या होते हैं, जिसके दोनों साइड में क्या हो, उससे छोटे नंबर हो और वो दोनों अपने आसपास के दोनों साइड वाले नंबर से क्या हो, बड़ा हो, वो नंबर क्या होगा, सुपर सेल होगा। और जो नंबर हमारा कॉर्नर पे है, जिसके एक साइड में कोई भी नंबर नहीं है और दूसरे साइड वाला नंबर उससे छोटा है, तो वो भी क्या होगा, सुपर सेल होगा। तो चलिए देखिए हैं इसमें हमारे पास सुपर सेल कौन कौन से हैं और उन्हें हमें क्या करना है, कलर करना है। तो देखिए बच्चों,
सबसे पहले हमारे पास नंबर है 6828। तो देखिए बच्चों, आप देख सकते हैं इसके एक साइड में तो कोई भी नंबर नहीं है, और जो दूसरी साइड में नंबर है 7670, ये नंबर इससे छोटा है। इसका मतलब क्या होगा, ये नंबर हमारा यहाँ पे कलर होगा। तो ये क्या होगा, सुपर सेल, क्योंकि इसके दूसरी साइड में नंबर नहीं है और दूसरी साइड में इससे छोटा नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, सुपर सेल। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है 670। तो देखिए बच्चों, इसके एक साइड में क्या है 6828, ये इससे क्या है, बड़ा नंबर है, और इसके दूसरी साइड में है 9435, ये भी इससे बड़ा नंबर है। इसका मतलब ये नंबर क्या नहीं है, ये नंबर सुपर सेल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है 64। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है 9435। तो देखिए बच्चों, इसके एक साइड में तो क्या है, इसके एक साइड में नंबर है 670, वो इससे क्या है, छोटा नंबर है, और इसके दूसरी साइड में देख सकते हैं, दूसरी साइड में क्या नंबर है, 3780। तो देखिए बच्चों, ये भी इससे क्या है, छोटा है, तो इसके दोनों साइड में नंबर इससे छोटे हैं। इसका मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा, सुपर सेल। इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखिए बच्चों, नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 3780। तो देखिए 3780, तो इसको भी आप देख सकते हैं, इसके एक साइड में तो क्या है, इससे बड़ा नंबर है, और दूसरी साइड में क्या है, इससे छोटा नंबर है। तो देखिए बच्चों, ये वाला नंबर तो क्या है, इससे बड़ा है, और ये वाला नंबर इससे छोटा है। लेकिन एक नंबर यदि बड़ा हो, अगर एक साइड में भी नंबर बड़ा होगा तो वो नंबर सुपर सेल नहीं बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है 3780। तो बच्चों आप देख सकते हैं, इसके एक साइड में क्या है, तो देखिए इसके इस साइड में ये वाला जो नंबर है 3780, ये नंबर तो क्या है, इससे बड़ा है, और दूसरी साइड में क्या है 7308, दोनों ही साइड के नंबर क्या हैं, इससे बड़े हैं, तो ये भी क्या नहीं होगा, ये भी सुपर सेल नहीं है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखिए, तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर हमें देखना है 7308। तो देखिए 7308, तो देखिए क्या ये नंबर हमारा कलर होगा, क्या ये सुपर सेल है। तो देखिए इसके एक साइड में तो नंबर है 3708, तो बच्चों आप देख सकते हैं ये क्या है, इससे छोटा नंबर है, और इसके दूसरी साइड में क्या है 8000, लेकिन ये क्या है, इससे बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, कलर नहीं होगा, ये भी सुपर सेल नहीं है, क्योंकि इसके एक साइड में तो क्या है, इससे बड़ा नंबर है, और दूसरी साइड में छोटा। जब दोनों साइड के नंबर क्या हों, छोटे हों, तभी वो क्या कहलाता है, सुपर सेल। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 8000। तो आप इसमें भी देख सकते हैं, इसके एक साइड में तो नंबर है 7308, तो देखिए ये तो इससे क्या है, छोटा नंबर है, और दूसरा है 5583, ये भी इससे क्या है, छोटा। अब यहाँ पे क्या है, दोनों नंबर इससे क्या है, छोटे हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सुपर सेल। जब दोनों साइड के नंबर क्या हो, छोटे हों, तो वो क्या बन जाता है, सुपर सेल बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब हमें 5583 के लिए करना है। और बच्चों एक बात और आप खास ध्यान रखिए, जब पहले वाला नंबर यदि सुपर सेल है तो उससे नेक्स्ट नंबर सुपर सेल नहीं बन सकता, क्योंकि वो नंबर पहले क्या है, उससे बड़ा है, तो उससे अगला नंबर सुपर सेल कैसे बनेगा, क्योंकि वो तो क्या है, उससे छोटा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जैसे ये है 5583, अब हमारे 8000 सुपर सेल है, तो इससे नेक्स्ट नंबर क्या है, वो सुपर सेल नहीं बन सकता, क्योंकि वो क्या है, वो ऑलरेडी छोटा नंबर है, तो वो क्या नहीं होगा, सुपर सेल नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 52। तो आप देख सकते हैं 52 नंबर देखिए बच्चों, इसके बाद 52 के लिए देखिए बच्चों, 52 हमारे पास क्या है, एक नंबर इसके लिए, इस इधर का जो नंबर है वो क्या है, इससे बड़ा है, 5583, वो नंबर इससे बड़ा है, और दूसरी साइड में कोई भी नंबर नहीं है, तो ये भी क्या नहीं होगा, सुपर सेल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से सुपर सेल बने, यहाँ पे हमारे पास बने 3 सुपर सेल, 6828, एक नंबर है 9435, और एक नंबर हमारे पास है 5583। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फिल द टेबल बिलो विद ओनली 4 डिजिट नंबर सच दैट द सुपर सेल आर एग्जैक्टली द कलर्ड सेल। तो हमें क्या करना है, हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बनाए गए हैं, यहाँ पे बीच बीच में कलर वाले बॉक्स बनाए गए हैं। हमने आपको पहले भी बताया था, इसमें भी दिया गया था, जो कलर वाले बॉक्स हैं वो क्या है, हमारे सुपर सेल है। तो हमें यहाँ पे
ये नंबर सुपर सेल बने, इस तरह की डिजिट हमें यहाँ पे भरनी है। तो देखिए यहाँ पे हम इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास नंबर है 5346। इसका मतलब क्या है, जो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या दिया है, हमें कोई नंबर नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे कलर बॉक्स है और ये बताया गया है कि ये क्या है, एक सुपर सेल है। इसका मतलब क्या होगा, जो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, इससे बड़ा होगा, क्योंकि सुपर सेल वाला नंबर क्या होना चाहिए, हमेशा बिग। लेकिन ये वाला नंबर क्या होगा, ये नंबर होगा इस वाले नंबर से क्या होगा, वो छोटा होगा। तो इसका मतलब जब ये सुपर सेल बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है 1258। तो ये भी क्या है, एक सुपर सेल है। इसका मतलब क्या है, ये वाला, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, दोनों नंबर इससे क्या होंगे, छोटे होंगे। तो यहाँ पे हम कौन सी डिजिट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास है 1258, तो यहाँ पे हम भर सकते हैं, यहाँ पे हम इससे कोई भी छोटा नंबर लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1258 से छोटा कोई भी 4 डिजिट का नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 1250। तो देखिए बच्चों, इसके एक साइड में तो हमने नंबर लिखा 1250 और दूसरी साइड में हमने लिखा 1240। तो देखिए 1258 से दोनों ही नंबर क्या हैं, छोटे हैं। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे सुपर सेल दिया हुआ था, दोनों साइड में हमने क्या रख दिया, यहाँ पे छोटे नंबर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, ये सुपर सेल दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, तो देखिए दोनों साइड के नंबर क्या होने चाहिए, इससे छोटे। तो जो यहाँ पे हम नंबर भरेंगे, जो यहाँ पे हम नंबर फिल करेंगे, वो क्या होना चाहिए, दोनों साइड के नंबर से बड़ा। तो देखिए 1250 है इसके एक साइड में और दूसरी साइड में है 5346। तो यहाँ पे हम 5346 से कोई भी बड़ा नंबर लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे 5350, 4 डिजिट का कोई भी बड़ा नंबर लिख दीजिए। 5500, कोई भी नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 5500। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर आया, 5500। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास एक सुपर सेल है लास्ट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सुपर सेल है। इसका मतलब देखिए, इसके एक साइड में तो कोई भी नंबर नहीं है और दूसरी साइड वाला नंबर क्या है, 9635। इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो इस सुपर सेल वाले बॉक्स में हम जो नंबर डालेंगे वो हमारा क्या होगा, 9635 से क्या होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9953, कुछ भी 9635 से कोई भी बड़ा नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने लिखा है 9854। तो इस तरह से आप कोई भी 4 डिजिट का नंबर जो 9635 से बड़ा हो, ऐसा कोई भी नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद बीच में हमारे पास क्या है, ये 2 बॉक्स हैं, इनमें आप कोई भी 4 डिजिट का नंबर लिख दीजिए। यहाँ पे भी मैं कोई भी नंबर लिख सकती हूँ और यहाँ पे भी हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो लिखिए। तो देखिए बच्चों, तो देखिए इन 2 खाली बॉक्स में भी हमने क्या किया है, जो 2 खाली सेल्स थे हमारे पास, इनमें भी हमने 4 डिजिट का कोई भी नंबर फिल कर दिया है। यहाँ पे हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं है कि इसके आसपास में हमारे पास सुपर सेल है तो नंबर छोटा होना चाहिए या बड़ा। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा कि सुपर सेल हम कैसे भरते हैं और सुपर सेल हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, fill the table below such that we get as many supercells as possible. Use numbers between 100 and 1000 without repetition. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या है, हमें यहाँ पे एक टेबल दी गई है जिसे हमें क्या करना है, फिल करना है। और इसमें हमें कौन से नंबर फिल करने हैं, जो नंबर हमारे क्या हो, 100 और 1000 के बीच में हो। हमें ऐसे नंबर इसमें फिल करने हैं जो हमारे 100 से तो बड़े हों और 1000 से हमारे छोटे हों। और इसमें हमें ये बताना है कि हम कितने से कितने ज़्यादा सुपर सेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मतलब हमें इस तरह से नंबर यहाँ फिल करने हैं जहाँ क्या होगा, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम सुपर सेल फिल कर सकें। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम कैसे नंबर लेंगे, यहाँ पे हम कुछ ऐसे नंबर लेंगे 100 से लेके 1000 के बीच में, जो हम लेंगे ग्रेटेस्ट से लेके लोएस्ट तक। सबसे पहले हम बड़ा नंबर डालेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे क्या लिए हैं, यहाँ पे हमने कुछ नंबर ले लिए हैं। तो देखिए 101, 205, 309,
412, 523, 634, 745, 856 एंड 967। यहाँ पे हमने कुछ नंबर यहाँ पे ले लिए हैं। ये सभी के सभी नंबर हमारे क्या हैं, 100 से लेके 1000 के बीच में है। आप इसको छोड़ के कुछ अलग नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन वो हमारे क्या होने चाहिए, 100 से 1000 के बीच में। इसके बाद देखिए, अरेंज द नंबर टू फॉर्म अ पैटर्न विद अल्टरनेट हाई एंड लो। अब हमें इन्हें इस बॉक्सेस में इस तरह से सेट करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके, सुपर सेल्स मिल सके। तो और आपको हमने पहले भी बताया कि सुपर सेल्स क्या होते हैं, जिनके दोनों साइड के नंबर क्या हों, उससे छोटे हों, तो वो नंबर क्या होता है, सुपर सेल होता है। तो यहाँ पे हम किस तरह से फिल करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे सबसे पहले जो इनमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे लोएस्ट नंबर है वो डालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट बॉक्स है, तो इसमें हम डालेंगे जो हमारे पास यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर है। तो आप देख सकते हैं इन सब में से हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो इन सब में से हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर है 967। तो हम फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे 967, और सेकंड बॉक्स में हम वो नंबर लिखेंगे जो इनमें सबसे लोएस्ट है, वो है 101। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट बॉक्स में हमने नंबर लिखा है 967 और सेकंड में हमने लिखा है 101। तो देखिए, जो 967 है वो हमारा क्या हुआ, सुपर सेल, क्योंकि देखिए इसके एक साइड में तो कोई भी नंबर, इसके इस साइड में कोई भी नंबर नहीं है, और जो हमारा 101 है वो 967 से छोटा है। इसका मतलब 967 हमारा क्या हुआ, सुपर सेल। इसी तरह हम क्या करेंगे, आगे भी हम यही करेंगे बच्चों। हर बॉक्स में क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर डाला था, फिर लोएस्ट। इसी तरह हम क्या करेंगे, जो सेकंड ग्रेटेस्ट नंबर है अब वो डालेंगे, उसके बाद जो सेकंड लोएस्ट नंबर है वो डालेंगे। तो देखिए, सेकंड बॉक्स में हम कौन सा नंबर डालेंगे, सेकंड बॉक्स में हम लिखेंगे हमारा सेकंड लोएस्ट नंबर है 856, सॉरी सेकंड ग्रेटेस्ट नंबर हमारा है 856 और सेकंड लोएस्ट नंबर हमारा है 205। इसी तरह थर्ड हम डालेंगे 745, फिर 309, फिर 634, 412 और उसके बाद हम डालेंगे 523। तो बच्चों इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले जो ग्रेटेस्ट है और उसके बाद जो लोएस्ट नंबर है हम वो डालते जाएंगे। तो इस तरह से हम इन बॉक्सेस में ये नंबर को सेट करेंगे। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमने डाला है यहाँ पे 856। तो ये भी हमारा क्या है, सुपर सेल, क्योंकि देखिए इसमें हमारे पास, इसमें हमारे पास एक साइड 101 है वो भी इससे छोटा नंबर है, और 205 है वो भी इससे छोटा नंबर है। तो ये भी हमारा क्या हुआ, सुपर सेल। इसके बाद नेक्स्ट हमने लिखा है 745, वो भी हमारा क्या हुआ, सुपर सेल, क्योंकि 205 और 309 दोनों ही इससे क्या है, छोटे नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखिए हमने डाला है 634, तो वो भी हमारा क्या है, सुपर सेल, क्योंकि इसके दोनों साइड में क्या है, इससे छोटे नंबर है। नेक्स्ट 523, ये भी सुपर सेल है, क्योंकि इसके एक साइड में कोई भी नंबर नहीं है और दूसरे साइड में इससे छोटा नंबर है। तो हमने इसके अरेंजमेंट किस तरह से की है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया। हमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर डालना है, फिर लोएस्ट, फिर जो नंबर हमारे पास बच जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले लिया था 967 और 101, इसके बाद जो नंबर बच गए उसमें से हम ग्रेटेस्ट और लोएस्ट छाटेंगे, फिर वो यहाँ पे फिल करेंगे, फिर जो नंबर बच जाएंगे उसमें से हम ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट करते जाएंगे और यहाँ पे हम फिल करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे हमें कितने सुपर सेल मिले, तो इसमें ये पूछा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने सुपर सेल यहाँ पे बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, सुपर सेल हमारे कौन कौन से हैं, 967, 856, 745, 634 एंड 523। तो ये हमारे सारे क्या बनेंगे, सुपर सेल्स बनेंगे। तो टोटल यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सुपर सेल कितने मिलेंगे, हमें टोटल नंबर ऑफ सुपर सेल्स मिलेंगे 5। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आउट ऑफ द 9 नंबर्स हाउ मैनी सुपर सेल्स आर देयर इन द टेबल अबोव। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, अभी हमने ऊपर क्या किया था, एक टेबल बनाई थी जिसमें हमने क्या किए थे, सुपर सेल निकाले थे। तो इसमें हमसे यही पूछा गया है कि जो ऊपर हमने टेबल बनाई थी उसमें हमारे पास कितने सुपर सेल्स थे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, आपने वहाँ कितने सुपर सेल बनाए थे बच्चों, वहाँ पे हमने बनाए थे 5 सुपर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड आउट हाउ मैनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स। तो इसमें हमसे यही पूछा गया है कि उसमें कितने सुपर सेल निकाले गए थे।
डू यू नोटिस एनी पैटर्न? व्हाट इज़ द मेथड टू फिल अ गिवन टेबल टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल? एक्सप्लोर एंड शेयर योर स्ट्रेटेजी। तो बच्चों इसमें हमसे यही पूछा गया था कि अगर सुपर सेल कितने निकाले गए थे उसका आंसर हम दे चुके हैं। हमारे पास हमने क्या निकाला था कि हमारे पास 5 सुपर सेल थे, और साथ में हमसे यही पूछा गया है कि हमने यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगाया था। इसका आंसर भी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कैन यू फिल अ सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर सच दैट देयर आर नो सुपर सेल, वाई और वाई नोट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है कि हमें एक इस तरह से सुपर सेल की टेबल बनानी है जिसमें हमारा कोई भी नंबर क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, और उसमें कोई भी सुपर सेल ना हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा पॉसिबल है तो क्यों, और पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए बच्चों, इसके लिए हम 2 एग्जांपल्स लेंगे। एक हम लेंगे इंक्रीजिंग नंबर की और एक हम लेंगे डिक्रीजिंग नंबर की। सपोज हमने एक टेबल ली जिसमें मैंने डाली 1 से लेके 10 तक काउंटिंग। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हमने यहाँ पे कौन सी टेबल ली है? यहाँ पे हमने ली है इंक्रीजिंग ऑर्डर वाली। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए बच्चों, अब हमें बताना है ऐसी टेबल जिसमें कोई भी सुपर सेल ना हो। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए 1 है। 1 हमारा क्या है? 1 से इधर तो क्या है, इस साइड में कोई भी नंबर नहीं है, और इसके दूसरे साइड में नंबर क्या है? 2 इससे क्या है? बड़ा। तो 1 क्या नहीं होगा? सुपर सेल नहीं होगा। अब इसके बाद आप 2 के लिए देखिए बच्चों, 2 से नंबर 3 क्या है? 2 से बड़ा है, लेकिन 1 उससे छोटा है, लेकिन एक नंबर उससे क्या है? बड़ा है, तो 2 भी सुपर सेल नहीं होगा। इसी तरह अब हम हर नंबर के लिए हम क्या करेंगे? उससे नेक्स्ट वाला नंबर क्या है? उससे बड़ा, लेकिन जब उसके एडजेसेंट सेल यदि उससे बड़े हैं तो वो नंबर सुपर सेल नहीं हो सकता। तो इस टेबल में हमारे पास कोई भी सुपर सेल नहीं होगा। लेकिन लास्ट वाला नंबर देखिए बच्चों, लास्ट हमारा है 9। तो देखिए 9 से पहले नंबर हमारा है 8। तो देखिए 8 इससे छोटा है और इसके इस साइड में कोई भी नंबर नहीं है। इसका मतलब 9 वाला जो नंबर है वो हमारा क्या हुआ? सुपर सेल। तो ये हमारा क्या होगा? सुपर सेल। इसका मतलब इस टेबल में हमें क्या मिलेगा? एक सुपर सेल मिलेगा। तो ऐसा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब हम एक टेबल लेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर की। तो देखिए बच्चों, इसमें हमने क्या लिया? 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो देखिए बच्चों, अब इसमें हमारे पास कोई सुपर सेल है या नहीं? तो आप देखिए सबसे पहले हमारे पास है 9। तो देखिए 9 से नंबर 8 भी इससे छोटा है और इसके एक साइड में कोई भी सेल नहीं है या कोई भी नंबर नहीं है। तो 9 हमारा क्या बन जाएगा? सुपर सेल। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, 8 है। 8 हमारा सुपर सेल नहीं होगा क्योंकि इसके एक साइड में तो 9 है, वो इससे बड़ा है। 7 है, वो इससे छोटा, लेकिन एक नंबर यदि बड़ा है तो इसका मतलब वो नंबर क्या नहीं होगा? सुपर सेल। तो 8 भी हमारा सुपर सेल नहीं है, 7 भी सुपर सेल नहीं है क्योंकि इसके एक साइड का नंबर क्या है? इससे बड़ा। तो आगे सभी डिक्रीजिंग ऑर्डर के नंबर हैं, तो सभी नंबर एक साइड के तो इनसे बड़े हैं, दूसरी साइड के छोटे। तो इसका मतलब ये नंबर सुपर सेल नहीं होंगे। लेकिन एक नंबर हमें मिल गया 9। तो इसमें हमारे पास एक नंबर ऐसा है जो हमारे पास क्या होगा? सुपर सेल। तो हमसे यही पूछा गया था कि हम ऐसी कोई एक टेबल फिल कर सकते हैं जिसमें हमें कोई भी सुपर सेल ना मिले। तो बच्चों ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें एक सुपर सेल तो ज़रूर मिलेगा, चाहे हम टेबल डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया। तो अब हम क्या लिखेंगे? इफ़ वी फिल द नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर देन लास्ट वन, या फिर हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट वन विल बी द क्या होगा? वो सुपर सेल। तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? तो देखिए बच्चों, इफ़ वी फिल द टेबल इन इंक्रीजिंग और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर देयर इज़ सुपर सेल इन द टेबल। कम से कम हमें एक सुपर सेल ज़रूर मिलेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इसमें हमने कौन सा पैटर्न लिया था? ये भी हमारा लास्ट क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। अरेंज द नंबर टू द फॉर्म अ पैटर्न विद अल्टरनेटिंग हाई एंड लो। तो हमने इसमें कौन सा पैटर्न बनाया था? सबसे पहले हमने हाईएस्ट नंबर लिया था, उसके बाद हमने लोएस्ट नंबर लिया था, हाईएस्ट टू लोएस्ट। फिर इसके बाद हमने सेकंड हाईएस्ट, सेकंड लोएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, थर्ड लोएस्ट। इस तरह का पैटर्न हमने यहाँ पे बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। Will the cell having the largest number in a table always be a super cell? Can the cell having the smallest number in a table be a super cell? Why or why not? तो बच्चों इसमें हमसे क्या पूछा गया है? इसमें हमसे ये पूछा गया है कि जो हमारे पास सेल होते हैं उसमें क्या होते हैं, मान लो हमने बहुत सारे नंबर डाले, उसमें जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है क्या वो हमेशा क्या रहेगा?
सुपर सेल रहेगा। और आगे हमसे ये पूछा है यदि उन सेल में से हम स्मॉलेस्ट नंबर को छांट लेंगे तो वो भी क्या रहेगा, हमेशा सुपर सेल रहेगा। वाई और वाई नॉट, अगर ऐसा है तो क्यों है और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या होगा, हमेशा सुपर सेल होगा। तो इसमें क्या आएगा, यस। जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है, सभी सेल में जितने भी नंबर डाले गए हैं उसमें जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, हमेशा सुपर सेल रहेगा। क्यों रहेगा बच्चों, तो आप देखिए, अगर वो लार्जेस्ट है, सभी सेल में सबसे बड़ा है, तो उसके जो एडजेसेंट सेल्स हैं, उसके आगे और पीछे के जो सेल्स हैं उनमें भी क्या रहेगा, वो लार्जेस्ट। जब सभी में वो लार्जेस्ट है तो उनमें क्या रहेगा, उनमें भी वो रहेगा लार्जेस्ट। तो हमेशा वो क्या होगा, सुपर सेल रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो देखिए बच्चों, द सेल विद द लार्जेस्ट नंबर विल ऑलवेज बी अ सुपर सेल बिकॉज इज ग्रेटर देन इट्स एडजेसेंट सेल। यही अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सेल होगा वो हमेशा सुपर सेल क्यों रहेगा, क्योंकि जिसके एडजेसेंट सेल अगर सब में वो लार्जेस्ट है तो उसके आगे पीछे के नंबर में भी वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो वो हमेशा क्या रहेगा, सुपर सेल रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया था कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है, सेल में जितने भी नंबर हैं उसमें क्या है, एक टेबल है सेल की जिसमें अलग अलग नंबर हमने डाले हैं, उनमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है क्या वो हमेशा सुपर सेल रहेगा। तो वो हमारा सुपर सेल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि वो सबसे छोटा है, वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो उसके जो एडजेसेंट सेल होंगे वो क्या होंगे, उससे बड़े होंगे, इसलिए वो कभी भी क्या नहीं बन सकता, सुपर सेल नहीं बन सकता। तो देखिए बच्चों, द सेल विद द स्मॉलेस्ट नंबर कैन नॉट बी ए सुपर सेल एज इट वुड नॉट बी ग्रेटर देन इट्स एडजेसेंट सेल, क्योंकि वो हम हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा, वो कभी भी अपने एडजेसेंट सेल से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या है, सब में से स्मॉलेस्ट है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फिल अ टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज़ नॉट अ सुपर सेल। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, हमें एक टेबल बनानी है जिसमें क्या है, बहुत सारे सेल हैं, और उसमें जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है, जो दूसरे नंबर पे लार्जेस्ट नंबर होगा, वो कभी भी हमारा सुपर सेल नहीं हो सकता। तो हमें इस तरह से टेबल की अरेंजमेंट करनी है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक टेबल लेंगे, फिर उसमें हम एक सेकंड लार्जेस्ट नंबर को चूज़ करेंगे जो हमें दिखाना है कि वो कभी भी सुपर सेल नहीं हो सकता। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने इस टेबल को किस तरह से लिया है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या है, यहाँ पे लार्जेस्ट हमारा है यहाँ पे 60। इसके बाद हमें यहाँ किस नंबर के बारे में बताना है, हमें बताना है सेकंड लार्जेस्ट नंबर। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा सेकंड लार्जेस्ट नंबर है 55। तो हमें यही बताना था कि जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वो सुपर सेल नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा सुपर सेल नहीं होगा, क्योंकि इसके दोनों साइड में क्या है, देखिए, एक साइड में 60 वो तो इससे बड़ा है, और दूसरे नंबर पे है 50 वो हमारा क्या है, इससे छोटा है। तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या है, वो सुपर सेल नहीं है। क्योंकि सुपर सेल के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, सुपर सेल के लिए उसके जो एडजेसेंट सेल हैं, आगे और पीछे के सेल हैं, दोनों में क्या होने चाहिए, उससे छोटे होने चाहिए, पर इसमें एक नंबर इससे बड़ा है। तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर हमारा कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। इस तरह से हमें इस टेबल को सेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वो क्यों क्या नहीं हो सकता, सुपर सेल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज़ ग्रेटर देन इट्स राइट एडजेसेंट सेल एंड स्मॉलर देन लेफ्ट एडजेसेंट सेल, क्योंकि ये अपने लेफ्ट वाले एडजेसेंट सेल से क्या है, छोटा है। एक साइड से तो ये बड़ा है और दूसरी साइड से ये छोटा है, इसलिए ये क्या नहीं हो सकता, सुपर सेल नहीं हो सकता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 देखिए, fill a table such that the cell having the second largest number is not a super cell but the second smallest number is a super cell, it is possible। तो देखिए बच्चों, इसमें भी हमें सेम वही जो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया था, सेम इसमें हमें वही करना है। सबसे पहले तो हमसे ये पूछा गया है कि जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वो कभी भी सुपर सेल नहीं बन सकता। तो इसमें इस तरह से हमें टेबल की अरेंजमेंट करनी है। तो सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, सेम हमें इस फर्स्ट वाले पार्ट का वही आंसर करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। कि वो सुपर सेल क्यों नहीं हो सकता, वो हमने बताया, क्योंकि उसके जो एडजेसेंट सेल हैं, एक सेल उससे बड़ा है और दूसरा उससे छोटा है, इसलिए वो सुपर सेल नहीं बन सकता। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है वो सुपर सेल हो सकता है। तो इसमें हमसे यही पूछा गया है कि ऐसा पॉसिबल है। तो हाँ बच्चों, ऐसा पॉसिबल है कि हम टेबल में नंबर्स के अरेंजमेंट इस तरह से करेंगे कि जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या बन जाएगा, सुपर सेल। तो देखिए बच्चों, जो लास्ट क्वेश्चन में हमने टेबल ली थी उसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले हमारे पास था 60,
फिर 55 और उसके बाद 50। इस तरह से हमने 5 का गैप करके क्या बनाई थी, एक टेबल बनाई थी और इसमें हमने सेकंड लार्जेस्ट नंबर को क्या दिखाया था, वो सुपर सेल नहीं हो सकता। इसी तरह अब हम यहाँ पे हमें लेना है स्मॉलेस्ट नंबर। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या था बच्चों, जो हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 में टेबल की थी उसमें हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था 20। तो देखिए बच्चों, जैसे हमने ये लास्ट क्वेश्चन किया इसमें हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है 20। अगर ये हम 20 को यहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये हमारा सुपर सेल नहीं बन सकता क्योंकि ये हमारा क्या है, सबसे छोटा है, तो इसके साइड वाला नंबर इससे बड़ा है, तो ये सुपर सेल नहीं बन सकता। बच्चों देखिए, इसको सुपर सेल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो हम रखेंगे 25 को और 20 को, इनको हम दोनों को क्या कर देंगे, एक्सचेंज। अगर 25 को मैं लास्ट वाले बॉक्स में रखूँगी तो क्या होगा, वो हमारा सुपर सेल बन जाएगा क्योंकि उसके एक साइड में तो कोई भी सेल नहीं है और दूसरी साइड में उससे छोटा सेल है, तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, सुपर सेल। तो इसे हमें किस तरह से अरेंज करना है, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमारे पास जो ये 25 था ये हमने क्या कर दिया है, लास्ट वाले बॉक्स में रख दिया है और इसके बाद 20 हमने क्या रख दिया है, इसके दूसरी साइड में रख दिया है। तो 25 हमारा क्या है, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमें यही बताना था कि जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमारा क्या होगा, सुपर सेल होगा, क्योंकि इसके एक साइड में तो कोई भी सेल नहीं है और 20 क्या है, इससे छोटा है, तो इसका मतलब 25 हमारा क्या बन जाएगा, सुपर सेल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा 25 है वो सुपर सेल क्यों बना, क्योंकि वो हमारा क्या है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर है और उसके एक साइड में उसके जो एडजेसेंट सेल है उसके पास सिर्फ एक ही एडजेसेंट सेल है और वो भी क्या है, उससे छोटा है। तो देखिए बच्चों, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर विल बी ए सुपर सेल ऑल्दो इट हैज़ ओनली वन एडजेसेंट सेल एज 20 विच इज़ स्मॉलर देन 25। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें यही दिया गया था कि जो हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वो क्या होगा, सुपर सेल बन जाएगा। कब बनेगा, क्योंकि इसमें देखिए हमने टेबल को इस तरह से अरेंज किया है, जो हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या होगा, वो बड़ा होगा 20 से, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा 25 है वो एडजेसेंट सेल सेकंड लार्जेस्ट नंबर है, तो उसके जो साइड वाला एडजेसेंट सेल है वो क्या है, उससे छोटा है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मेक अदर वेरिएशन ऑफ दिस पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है, हमें इस तरह से अलग अलग वेरिएशंस बनानी है और अपने क्लासमेट्स के साथ उन्हें डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आगे के टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।